गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का सक्सेस विद वीएससी के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को पढ़ते हैं। तो आज है 25 सितंबर 2022। आज की क्या है करंट अफेयर, तो चलिए पढ़ते हैं। एक एक न्यूज़ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक सूचना और दे दूं कि आपको अगर हमारे वीडियो से रिलेटेड कंटेंट का पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ पर जाकर के आप पीडीएफ को ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली न्यूज़ क्या है, तो आज की पहली न्यूज़ है REC। क्या है REC? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक बार फिर से सुनिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। REC हमारे देश की नवरत्न कंपनी हुआ करती थी, इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। तो सरकारी कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है REC। इसको महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का दर्जा मिल गया है। और ये दर्जा मिलने से ये जो कंपनी है ये 12वीं कंपनी बन गई है जो महारत्न प्रकार की होगी। आपको पता है हमारे देश में कुछ कंपनियां होती हैं, उनको एक दर्जा दिया जाता है जिसमें महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न के दर्जे होते हैं। ये महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है REC को, यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी को। बात करें REC की तो इसका गठन 1969 में हुआ था और ये एक NBFC है। NBFC का मतलब होता है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जो देश भर में पावर सेक्टर के फाइनेंस और डेवलपमेंट पर वर्क करती है। तो ये आज की पहली न्यूज़ है, सभी लोग बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बात करें महारत्न कंपनी आखिर किसे डिसाइड किया जाता है, तो महारत्न का दर्जा ऐसी कंपनियों को मिलता है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हों और जिनका सालाना टर्नओवर पिछले 3 साल में 25,000 करोड़ से अधिक हो। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन यही आ जाता है कि जो महारत्न कंपनी होती है इसका 3 साल में कितना टर्नओवर होना चाहिए, तो 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। साथ ही साथ 3 साल में जो इसकी औसत नेटवर्थ है ये भी 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए और जो औसत नेट प्रॉफिट है ये 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। यानी कि 3 पॉइंट पर आपको वर्क करना है। ये 3 पॉइंट आपको लर्न करने हैं। पहला पॉइंट कि 3 साल में जो टर्नओवर है कंपनी का ये 25,000 करोड़ रहा हो। इसके अलावा जो औसत नेटवर्थ है 3 सालों में वो 15,000 करोड़ रहा हो और औसत नेट प्रॉफिट जो है वो 5,000 करोड़ रहा हो। अगर ऐसा किसी कंपनी के साथ हुआ है तो उसको बदल दिया जाता है महारत्न कंपनी के रूप में। आई थिंक सभी को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट को अच्छे से और समझने के लिए टेलीग्राम में जा कर के ज़रूर पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, जिससे घर पे आप आराम से एक बार पीडीएफ से पढ़ करके इस न्यूज़ को कवर कर लें। बढ़ते हैं आज की दूसरी न्यूज़ की तरफ। आज की दूसरी न्यूज़ है हमारे देश में 5 वर्ष तक के बच्चों की शिशु मृत्यु दर में गिरावट आ गई है, एक ये रिपोर्ट में बताया गया है। तो नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 जो कि 2022 के अंदर निकाली गई है, 2020 की रिपोर्ट है। तो नमूना पंजीकरण प्रणाली के द्वारा ये सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 जो जारी की गई, इसमें ये बताया गया है कि भारत में 5 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं इनकी मृत्यु दर 2019 में 35 प्रति 1,000 जीवित बच्चों में हुआ करती थी, जो कि 2020 में घटकर 32 प्रति 1,000 जीवित जन्म हो गई है। आपको ये पॉइंट क्लियर है? एक बार फिर से इस पॉइंट को देख लीजिए आप लोग, क्योंकि इस टाइप की जो न्यूज़ होती हैं ये एसएससी एग्ज़ाम का हिस्सा बनती हैं और ख़ासकर बैंक एग्ज़ाम में तो इस टाइप की न्यूज़ बहुत ही आती है। एसएससी और बैंक एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स होती है वो इसी के लिए जानी जाती है कि उसमें जो आंकड़े होते हैं सरकार के ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, एक नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट है जिसने 2020 की रिपोर्ट जारी की और ये बताया है कि भारत में जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं इनकी मृत्यु दर 2019 में 35 प्रति 1,000 हुआ करती थी और 2020 में यही 32 प्रति 1,000 बची है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक 2 ऐसे राज्य बने हैं जहां पर सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, तो इस न्यूज़ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बात करें वर्तमान में हमारे सांख्यिकी मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, तो आप लोग कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो ये है मनसुख मंडाविया। ठीक है, अगली न्यूज़ पर आते हैं। अगली न्यूज़ है आईसीसी से। आईसीसी से रिलेटेड न्यूज़ कल भी आई थी, मैंने आप लोगों के बीच डिस्कस भी करी थी
कि आईसीसी ने कुछ बदलाव किए थे। कमेंट कॉलम में आप लोग ज़रूर बताएंगे आखिर कितने बदलाव आईसीसी ने किए थे। और अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट कॉलम में सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। आईसीसी की बात करें तो हेडक्वार्टर है दुबई में और इनके हेड का नाम है ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। तो आज की न्यूज़ ये है कि आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेज़बानी के लिए 2 मैदानों की घोषणा कर दी है। पहले तो यही जान लीजिए कि आईसीसी हर प्रकार का वर्ल्ड कप कराती है, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो जिसे ओडीआई वर्ल्ड कप बोलते हैं, और अब एक और होने लगा है जिसे बोलते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन किया जाएगा, इसका फाइनल लंदन के ओवल ग्राउंड में खेला जाएगा और 2025 का जो संस्करण खेला जाएगा, इसका फाइनल लॉर्ड्स में खेला जाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि आगे आने वाले जो इवेंट्स हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं जिनकी वर्तमान में घोषणा करी जाती है। बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगली न्यूज़ है नेशनल सिनेमा दिवस, जो कि 2022 में मनाया गया है 23 सितंबर को। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 23 सितंबर को मनाया गया है। पहले इस दिन को निर्धारित किया गया था 16 सितंबर 2022 को, लेकिन बाद में क्या किया गया, इस तारीख को बढ़ा करके 23 सितंबर कर दिया गया। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगली न्यूज़ पर आते हैं हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री जी के ऊपर चुनिंदा भाषणों पर एक किताब का विमोचन किया है, एक किताब लॉन्च करी है। और ये किताब जो होगी, इसमें बताया जाएगा कि मई 2019 से लेकर मई 2020 तक जो भाषण है हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इस बुक में लिखी गई हैं। तो क्या है इस बुक का नाम, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स। एक बार फिर से सुनिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स। ये एक प्रकार का भाषणों का एक संग्रह है माननीय प्रधानमंत्री जी के, जो कि पूर्व हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा जारी की गई है। और इस पुस्तक का विमोचन किया है केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने। आप लोग कमेंट कॉलम करके बताएंगे कि केरल में वर्तमान में चीफ मिनिस्टर के पद पर कौन है। अगली न्यूज़ पर आते हैं। अगली न्यूज़ है एक भारतीय लेखिका और कवित्री जिनका नाम है मीना कंदासामी से। मीना कंदासामी ने जर्मन का एक पुरस्कार जीता है जिसका नाम है जर्मन पेन पुरस्कार। तो ये भारतीय कार्यकर्ता, लेखक, कवि मीना कंदासामी जो हैं, इनको हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये एक जर्मनी का पुरस्कार है, तो जर्मनी के पेन सेंटर द्वारा दिया जाता है, इसीलिए हम लोग इसे जर्मन पेन अवार्ड के नाम से जानते हैं। तो पीड़िता लेखिका के अधिकारों के लिए उनके समर्थन के सम्मान और मान्यता में कंदासामी को यह पुरस्कार दिया गया है। आप लोग पढ़ भी सकते हैं पीडीएफ से। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ में। अगली न्यूज़ है कि तमिलनाडु में पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व बनाया गया है। तो तमिलनाडु देश के पहले डुगोंग संरक्षण अभयारण्य को बनाने जा रहा है। राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि इस कदम का उद्देश्य लुप्त प्राय प्रजाति का संरक्षण करना है। तो डुगोंग संरक्षण केंद्र जो खोले जा रहे हैं, इसका मेनली उद्देश्य ये होगा कि जो प्रजातियां लुप्त प्राय होती जा रही हैं उनका संरक्षण करना है। आप देख रहे हैं हमारे देश में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो लगातार विलुप्त होती जा रही हैं। जैसे कि पुराने समय में जब आप देखते थे तो जगह जगह पर आपको बाज दिख जाते थे, हंस दिख जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि आपको बाज और हंस बहुत कम ही मात्रा में देखने को मिलेंगे। तो जो ये प्रजातियां हैं वो विलुप्त ना हो जाएं, इसी वजह से ये डुगोंग संरक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं हमारे देश में। और इसे तमिलनाडु के तंजावुर और पुदुकोट्टई जिलों के तटीय क्षेत्रों को शामिल करते हुए पाक खाड़ी में इस रिजर्व को स्थापित किया गया है। और ये 448 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सबसे पहली बार इसकी बात रखी गई थी सितंबर 2021 में और फाइनली मोहर लगा दी गई है डुगोंग संरक्षण केंद्र की, जो कि अब खोला जाएगा तमिलनाडु के अंदर। अगली न्यूज़ है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एडीबी से। एडीबी क्या होता है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि आखिर एडीबी के वर्तमान में हेड कौन है। तो एशियन डेवलपमेंट, जो कि एशिया की डेवलपमेंट करने वाली एक बैंक है, एशिया के सारे देशों की एक ये बड़ी बैंक है। इसने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 7.2% से घटाकर 7% कर दी है। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे और आज के
सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो कि इस वीडियो का भी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये पार्ट है इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके। इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके में आज हम लेकर आए हैं वो पार्ट जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होती है। वर्तमान में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं स्कीम्स से, और स्कीम में आपसे डेट पूरी एक एक डेट सहित पूछी जाती है। यानी इसमें आपका ये नहीं चलेगा कि आप ईयर को याद कर लें, डेट को ना याद करें, आप ईयर को डेट सहित याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसकी शुरुआत करी गई थी 28 अगस्त 2014 को। दूसरा क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन, जिसकी शुरुआत करी गई थी 2 अक्टूबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष, जिसकी शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। डीडी किसान चैनल की शुरुआत की गई थी 26 मई 2015 को। स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020। तो आपको हम टेलीग्राम पर पीडीएफ दे देंगे। आप पीडीएफ के माध्यम से इन पॉइंट को 1-2 बार लर्न जरूर कर लेना। 1-2 बार लर्न करेंगे, उम्मीद है आपको लर्न हो जाएगा। बढ़ते हैं इस वीडियो के एक और पार्ट की तरफ, जो कि रिवीजन पार्ट है। तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं आज की न्यूज़। REC को मिला था महारत्न कंपनी का दर्जा। REC का फुल फॉर्म क्या है, अगर आपने जान लिया है इस वीडियो के अंदर तो आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएं। 1969 में स्थापना हुई थी REC की, जो कि महारत्न कंपनी के रूप में बनाई गई है। महारत्न कंपनी कैसे बनती है, 3 पॉइंट याद रखने हैं कि सालाना टर्नओवर पिछले 3 साल में 25,000 करोड़ से अधिक रहा हो, नेटवर्थ 15,000 करोड़ और नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ रहा हो। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि भारत में 5 वर्ष तक के बच्चों की शिशु मृत्यु दर की रिपोर्ट आई और इसमें गिरावट हुई। 2019 में 35 प्रति 1,000 थी, वहीं 2020 में 32 प्रति 1,000 बची है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। फिर हम लोगों ने पढ़ा ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ओवल और लॉर्ड में क्रमशः 2023 और 2025 के संस्करण का फाइनल खेला जाएगा। फिर 23 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे मनाया गया। वेंकैया नायडू जी, जो कि हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने चुनिंदा भाषणों पर एक किताब लॉन्च की, जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के जीवन पर आधारित है, जिसका नाम है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स। उसके बाद अगली न्यूज़ हम लोगों ने जानी कि भारतीय लेखिका है मीना कंदासामी, जिन्होंने जर्मन पेन पुरस्कार जीता। फिर हम लोगों ने जाना कि डुगोंग संरक्षण रिजर्व पार्क खोला गया तमिलनाडु में। और उसके बाद हम लोगों ने जाना ADB ने भारत की GDP विकास दर 7% कर दी, 7.2% से घटाकर। एक बार जल्दी से हम लोग स्टैटिक जी के पार्ट को भी कवर कर लेते हैं, तो सभी लोग एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनते जाना। पहला पॉइंट, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। डीडी किसान चैनल 26 मई 2015। स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 और स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कंटेंट का PDF डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम में जुड़ करके जरूर प्राप्त कर लें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। आपका दिन मंगलमय हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।